स्वागत है आपका आज की चाय पे। रुकैया जो कि सबा और इन सब की रिश्तेदार है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है उस घर में, आमिर जहांगीर, उसकी वो सगी बहन है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन, बट जहाँ तक मुझे याद है रुकैया पीछे सबा के घर में भी ठहरी थी, विच मेक्स इट क्लियर कि हाँ भाई वो तो उनके रिश्तेदार है। और आजकल मैं रुकैया के चैनल पे बहुत सारा कंटेंट देख रही हूँ। शी इज़ पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड एज अ यूट्यूबर वो अब सामने आई है, विच इज़ वेरी एम्पावरिंग इन इट सेल्फ। बिकॉज देखा जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड वॉट नॉट सबा, शोएब और दीपिका के पास रही हैं, बट रुकैया एज अ मैरिड वुमेन मतलब आप समझ सकते हैं कि वो घर भी संभालना है, सब कुछ करना है, गांव में भी है। और इतना जो भी लोग मैं कहती हूँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी उनको गाइड करा है, व्लॉग्स बनाने सिखाए या फिर जो एडिटिंग में मदद कर रहे हैं, इट जस्ट शोज कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू कि मतलब जैसे मुझे याद है अरमान मलिक भी ऐसे इतराता था जैसे कभी कभी मुझे शोएब इब्राहिम इतराता हुआ लगता है। तो इन लोगों की मदद की ज़रूरत है ही नहीं, ये लोग बहुत बड़े बनते हैं। और आज मैं कहती हूँ आप लोग हर किसी से ज़्यादा रुकैया को देखिएगा, चाहे वो, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे थे बड़ी ओवर एक्टिंग करती है ऑल। मैं फिर भी कहूँगी कि शी नीड्स फंड्स मोर देन दिस फैमिली, बिकॉज दिस फैमिली पे ऑलरेडी मैडम के बहुत पैसे, बहुत फंड्स, बहुत सपोर्ट था। मैडम ने अपलिफ्ट करा, उसके बाद जाके मुंबई में रहे और रहन सहन दिखाना शुरू करा और मैडम को ही दिखा के पैसे कमाए। बट रुकैया इज समवन जो कि गाँव में है और जिसे अगर सपोर्ट किया जाए तो उसकी फैमिली बन जाएगी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये जो फेक सी ईगो है ना जनाब की, मैं यूट्यूबर, मैं वो सारी खत्म हो जाएगी जब जनाब जाते हैं वहाँ चीफ गेस्ट बन के। वैसे शुक्रिया अदा नहीं करने जाते हैं, मतलब जब उन्होंने बोला था कि मुझे वोट आए और आप लोगों की तरफ से आए हैं तो मैं डेफिनेटली आऊँगा मुदाहा और आप लोगों को खुद मिल के आप सबका शुक्रिया करूँगा, अपनी फैमिली का शुक्रिया करूँगा। बट वी नो इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो एक बार किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में आए थे और वो स्पोर्ट्स फंक्शन जो भी था वहाँ पे, जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो चला वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट वो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने आए थे, सबसे मिलके गए, बट स्पेशली अलग से सब लोगों को थैंक यू करने या फिर कुछ एक ऐसी डीड करने आते। जैसे कि मैं तो कहती हूँ मुदाहा में स्कूल खुलवा दे, इतना पैसा भर भर के इन पे है, ये सिर्फ वक्ती तौर से कभी कभी थोड़ा सा करके किसी को थोड़ा सा कुछ बांट के वीडियो बना देते हैं। दे कैन एक्चुअली अपलिफ्ट द पीपल ऑफ मदाहा एंड द बेस्ट पार्ट इज उसका भी पैसा कमा जाएंगे, क्योंकि जैसे ही, वाह यार मैंने इनको कितना बढ़िया आइडिया दिया है कंटेंट क्रिएशन का। बिकॉज अगर ये मुदाहा में कुछ भी डेवलपमेंट कराते हैं तो आप समझ सकते हैं उसकी वाहवाही जो व्लॉग्स में होगी उससे इनकी गुडविल और इन्हेंस होगी। भाई तुम मुझे अपना पीआर बना लो, क्योंकि मैं जो आइडिया देती हूँ वो उन आइडिया से तो अच्छे होते हैं जो कि आपको आपकी, हाँ जी वही आरती की थाली जो दे रही है, जो पूजा की थाली, क्या नाम है उनका, लिटरली आप लोग अस्पताल जा रहे हो और शूट वो कर रही थी, किसी ने मुझे उसे कमेंट करके बताया, कमाल हो गई। नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता, अस्पताल जाते आपने बता दिया व्लॉग में आप जा रहे हो हॉस्पिटल, फिर अस्पताल के अंदर से भी आपने व्लॉग बनाया, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये सब हो ही रहा है तो ये एक्स्ट्रा आने जाने वाली फुटेज भी क्यों रिकॉर्ड करवानी है पैप से। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अलेजिडली अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस, सेलिब्रिटीज देमसेल्व्स, कि हम बुलाते हैं तो पैप्स आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि रुकैया ने व्लॉगिंग शुरू करी है, बहुत लोगों को लगेगा अरे नहीं ये भी शुरू हो गई, बट द पॉइंट इज क्यों नहीं हो सकती, जब उन लोगों के घर बन सकते हैं तो इसकी क्यों नहीं। हिपोक्रेसी दिखा दिखा के अगर ये लोग कमा सकते हैं तो फिर रुकैया तो अपने घर बार दिखा रही है ना। और अगर आपको थोड़ा सा फेक लगेगा, वो नहीं है। और एज समवन जो कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा एजुकेटेड भी है, अगर वो थोड़ा बहुत फेक लगे या फिर ऐसा लगे दिखावटी है तो वो बस एक लर्निंग कर्व होगा, क्योंकि दिखावटी अगर कोई थे तो हमें पता है कौन। अब तो नहीं बनते अम्मी के बर्थडे पे केक। यस गाइस, वो तो कोविड का टाइम था गाइस, वो तो मैं फारिग थी गाइस, फ्री थी गाइस। वो क्या है ना, मैं दूसरों के लिए कुछ करती हूँ तो व्लॉग बनाती हूँ तो कंटेंट हो जाता है ना गाइस। अब तो मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरा खुद का कंटेंट है गाइस, तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं मुबारक हो, बेटा नहीं कंटेंट हुआ है गाइस। शेड कर दिया तुमने मुझे चाय। खैर मैडम आपकी याद आई है मुझे आज, तो यही कहूँगी गेट वेल सून। जैसी भी हैं जो भी हैं, है तो आपका छोटा बच्चा, जल्दी से ठीक हो जाइए और अपने बच्चे के पास आराम से उसकी देखभाल कीजिए और आपके घर में सब सही रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। अच्छा एक और चीज़ है, खिजा और कियान को दिखा दिखा के साहिबा कमाती है ना।
किज़ा कियान के मम्मी पापा के हवाले से आप लोगों को उनकी फाइनेंशियल वो पता होगी। हाँ, उन्होंने अभी अपना घर पूरा रेनोवेट करा है। वो इससे क्योंकि उसके डैड जो किज़ा कियान के जो डैड हैं वो पैसे जमा करके पूरे साल मेहनत करके सऊदी से आते हैं और उसके बाद सारा पैसा डॉटर खाला को देते हैं और उसके बाद सारा घर जो है उनका अच्छे से रेनोवेट भी हो गया। अगर साहिबा उनके बच्चों को दिखा के कमा सकती है तो किज़ा कियान के माँ बाप खुद व्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकते मदाह में। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके से उनके बच्चे भी उनसे नहीं छिनेंगे, इस तरीके से उनके बच्चे भी हमेशा उनके साथ रहेंगे और इस तरीके से उन पे उनके पापा का साया यानी फादर का साया होगा। अभी वो इतने दूर रहते हैं अपनी फैमिली से। आई नो इट मस्ट बी सो डैम डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा किज़ा कियान के फादर के लिए ये सब कुछ कि मतलब इतना दूर रहना अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। और एक बार वो आ भी जाएं तो भी उनको पता है मदाहा में तो उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो दूर ही रहे हैं उनके बच्चे। मैं और वो दिखता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है ना, अगर उनके बच्चे किसी फैमिली के साथ रहे हैं तो फिर आवा और आवू। हाँ, बेसिकली शोएब की मदर को जो किज़ा कियान है वो यही बुलाते हैं। और वो इससे क्योंकि बचपन में वो तोतला था बच्चा, तो बच्चे नहीं बोल पाते हैं खाला खालू, तो इस तरीके से आवा आवू बोलते थे। तो ये दोनों ही मतलब माँ बाप बराबर हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो शोएब की मदर माँ जैसी है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बड़े प्यार से पाला है किज़ा कियान को। बट जब माँ बाप है तो क्या ज़रूरत है, एजुकेशन के हवाले से इनको लेके आए थे बच्चों को। वेयर एजुकेशन वेयर मुझे तो नहीं दिखती बिल्कुल भी। हाँ, जाती है खिज़ा, मैंने देखा है। हालांकि मैं कहूँगी उसका बेकिंग की तरफ ज़्यादा वो है, तो उसको पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो तो उसके बाद वो बेकिंग ही कर ले। बट उसके लिए उसको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हेल्थ पे भी, अपनी स्किल्स पे भी, और प्रॉपर बेकिंग क्लासेस पे जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि अब तो बच्चा आ गया साहिबा का, तो डेफिनेटली खिज़ा का काफ़ी ध्यान उधर जाएगा और वो दिखेगा, वो तो व्लॉग्स में दिख ही जाएगा ना। इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। अगर उससे कुछ और होता है तो फिर सूरज कहीं और से निकलेगा उस दिन। और अपने बच्चों पे कंटेंट खींच के कमाना इज स्टिल बेटर देन साहिबा अर्निंग कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज किड्स। आई मीन उनकी तो लाइफ सेट हो जाए कम से कम। किज़ा कियान के फादर जो हैं उनकी एज काफ़ी है, अगर आराम से वो अपने घर पे पैसे कमा ले व्लॉगिंग करने से, क्या बुराई है। पूरा परिवार तो कर ही रहा है। अगर हम बोले जी देखो व्लॉगिंग अच्छी नहीं होती ये वो तो ये वैसे भी कर रहे हैं। ये रुक गए, सबा रुक गई, शोएब रुक गया, दीपिका रुक गई। जब वो रुके ही नहीं है हमारे इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी, तो फिर दूसरों को रोक के क्यों। ये परिवार पता है ये बिल्कुल अरमान मलिक जैसा बना हुआ है। अरमान मलिक भी कहता था मैंने सिखाई गाज, इसने कोई नहीं सिखाई थी, इसने बस अकाउंट खोल के दिया और उसके बाद जब इसे लगा हाय मेरी बहन का चैनल आगे बढ़ रहा है हो, तो इसे उनका चैनल हड़प लिया था। ये अरमान मलिक की कहानी है। और यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि जेलसी दिखती है बट वो बहुत पैसिव है, क्योंकि अगर वो सामने सामने ये लोग दिखा देंगे तो दोनों तरफ से सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे। और वो सब तो चलो छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ आप ये लोग जब जानते हैं कि यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थ्रू देम इवन देयर रिलेटिव्स कैन प्रॉस्पर, तो ये लोग क्यों नहीं वो करते। इनफैक्ट कई बार ऐसी बातें उठी कि आमिर जहांगीर को पैसों की ज़रूरत थी तो वो स्टेटमेंट बदलता है ये सब। अरे भाई, आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं फाइनेंशियली जिनको पैसों की ज़रूरत, आपके मामा को पैसों की ज़रूरत थी, शायद पीछे बात उठी थी, उनकी बेटी की शादी थी, जो भी था अल्टीमेटली अगर शायद इन्होंने भेजा नहीं किसी को या जो भी, उस शादी में बहुत वो कंट्रोवर्सी उठी थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आपका परिवार इतना फाइनेंशियली बैठा हुआ है ना, चाहे वो कमाते भी हो नॉर्मल, बट जितना आप पे उतना नहीं होगा उन पे, तो ये रहा ये रास्ता अगर आप अपने परिवार को मदाहा में दिखा दो और वो लोग भी आगे बढ़ जाएं तो क्या ही होगा। क्यों साहिबा नहीं आगे बढ़ी मैडम को दिखा के, मैडम की थंबनेल लगा के। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जनाब मैडम डिडंट हैव अ चैनल एंड वो सारा कंटेंट मैडम और जनाब पे खींचती थी साहिबा। और एक टाइम के बाद ये होने लगा, मतलब इनिशियली तो ये होता था कि सेम जैसा कंटेंट आता था, फिर इन लोगों ने डिसाइड करा कि नीचे वाले घर का सबा खींचेगी, ऊपर वाले घर का शोएब और दीपिका, एंड फिर जाके थोड़ा सा वो चेंज हुआ था, कंटेंट अलग हुआ था। और सबा के पास तो दो कंटेंट थे, अब बंटवारा हुआ है किज़ा कियान वाले एस्पेक्ट, वरना किज़ा कियान नीचे ही होते थे और साहिबा उन पे ही कंटेंट खींचती थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर सबा किसी के बच्चों पे खींच सकती है और एहसान जता सकती है कि उन्होंने इतना करा है उन बच्चों के लिए इतना, अरे पढ़ाने वाला खर्चे की बात ही क्यों करते हो कि पढ़ाया शोएब ने दीपिका ने, उससे 1000 गुना इन बच्चों पे कमा चुके हो, तो इन बच्चों के माँ बाप को भी रास्ता दिखा दो इन बच्चों। और मैं फिर कहती हूँ कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छे से भी हो सकती है, और उसका तरीका ये होता है कि जैसे बेकिंग कर सकती है ना खिज़ा, उसका एक प्रॉपर कुकिंग चैनल बना दिया जाए और अपनी पूरी दिनचर्या यानी डे टू नाइट कैसे प्रोग्रेसिवली प्रोडक्टिवली कियान जीता है
while preparing for his studies and playing बैडमिंटन खेलता था ना ये, जो भी। तो ये सारा कुछ दिखा के अच्छे व्लॉग्स, प्रोडक्टिव व्लॉग्स भी आ सकते हैं, विच कैन मेक दीज किड्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर किड्स ऑफ देयर एज। किड्स का दे बड़े हो गए, 20-20 साल के अभी भी किड्स हैं हाले भी। और अगर कोई कहेगा व्लॉग्स में क्यों डालना, 1 मिनट, व्लॉग्स में तो ये डले हुए हैं, वो अलग बात है, किसी और के व्लॉग्स में वो अलग बात है, उसका पैसा इनको उतना नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर शेयर मिले 50%, इनका अपना घर मुदाहा क्या मुंबई में भी हो इन बच्चों का अभी से इसी एज में, तो जब यूज़ किया ही जा रहा है और व्लॉग में इनको जाना ही है, तो तरीके से, अच्छे तरीके से इनके माँ बाप को भी रेवेन्यू मिले, उनका अपना चैनल हो और इन बच्चों का इनके टैलेंट के बेसिस पे चैनल बने। ये सब कंटेंट ना बने हेलो गाइस मैं उठा, मैं बैठा, मैं खाया, मैं सोया, ना ही खिजा ऐसा। और खिजा शी कैन मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अपने चैनल पे, जहाँ पे शी कैन शो हर वेट लॉस जर्नी ऑल थ्रू आउट। अभी तो वो शुरू कर सकती है, उम्र ही क्या है, 2 साल में उसका चैनल कहीं से कहीं होगा, बिकॉज शी इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन साहिबा। साहिबा का आदर चैनल वो संभाले बैठी है। अगर वो बहुत सारी चीज़ें ना करे, आपको भी पीछे पता होगा कौन सा दिन आया था उसने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करी। आधे ज़्यादा आइडियाज़ तो मुझे लगता है कि खिजा के होते हैं, साहिबा के नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं ये आज वॉइस कर रही हूँ ओपिनियन। मेरे हिसाब से इन बच्चों को इस्तेमाल करके सभा से ज़्यादा अगर किसी को कंटेंट बनाने का हक है तो वो इनके माँ बाप हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अगर प्रॉपर कमाई का जरिया है तो फिर क्यों बंदा लूर लूर फिरे, यानी क्यों कियान के फादर बाहर जाके इतनी मेहनत में, गर्मी में, जो भी एनवायरनमेंट है उसमें काम करे, अपने परिवार से दूर रहे, जब उन पे प्रॉपर साधन है और वो एक उनका ही चैनल होगा जहां वो अपनी दिनचर्या दिखा सकते हैं। वो सऊदी से व्लॉग कर सकते हैं। और बोलिए आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। लास्ट टाइम ये गलती मैं मानूंगी, थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा हो गई थी मेरे पॉडकास्ट में, एंड इस बार मैंने कोशिश करी है कम से कम हो, मैं इम्प्रोवाइज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई क्रिटिसिज्म आपका है कॉमेंट सेक्शन में रखिएगा। किसी का कॉमेंट अगर हटता है, डिलीट होता है, मैंने नहीं करा है, जस्ट चेक इट विद गूगल एज वेल। गूगल पर डाल के देखिए, कई बार ऐसे हट जाते हैं कॉमेंट। अगर आपका हटता है तो आपने एक ही चीज़ करनी है, आइदर रीपोस्ट इट, और अगर नहीं रिपोस्ट हो रहा है वेट फॉर 24 आवर्स। अगर वो भी नहीं होता है, सिंपली पोस्ट द कमेंट फ्रॉम अनदर चैनल ऑफ योर्स फ्रॉम अ बैकअप अकाउंट, जो भी आपको सूट करे। एक ही मिरेकल्स पे जाके जो भी पॉडकास्ट मैंने डाली हुई है विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशंस, वो सुनना ना भूलिएगा। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स सब फुलफिल होंगी। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और अडॉप्ट एंड डोंट शॉप, अडॉप्ट कीजिए फरी बच्चे यानी स्ट्रे फरीज, एंड रेस्क्यू ब्रीड जो होती हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाता है ब्रीडर्स से, वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं, हर बच्चा जो कि सफ़र कर रहा है, जो बेजुबान है, उसको घर लेके आइए और पनाह दीजिए। एंड ये नहीं बोलूँगी सिर्फ अच्छे कर्मों के हवाले से, मैं ये बोलूँगी कि जिनका दिल अच्छा है वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ अच्छा हो, चाहे वो फिर वो बेजुबान हो या जुबान वाले। सो सबके लिए अपना बिट करिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।